की जाए तो आपने कहा कि प्रयागराज एयरपोर्ट को और उन्नत करके उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। इसकी अ, कोशिश में किया है। और अभी शायद आपने हाल ही 1-2 दिन पहले हाँ, प्रयागराज में एक मीटिंग भी की उसको हाँ, लेकर हाँ। के, तो क्या उसमें क्या किए जा रहे हैं इसमें? देखिए पहले मैं एक बात छूटी है, मैं उसको बता दूँ। हुँ, जैसे हमारी मालगाड़ी पहले सवारी गाड़ियों की लाइनें से जाती थी। हुँ, हमारे पूरे देश में डबल लाइनें, ट्रिपल लाइनें बन गई। हुँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक टीवी। मैं आपके साथ हूँ प्रशांत त्रिपाठी। लोक टीवी के खास प्रोग्राम जनप्रतिनिधियों से बात के क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं फूलपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, जिनसे हम उनके विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उनके संसदीय क्षेत्र में चल रही विभिन्न परियोजनाओं पर बात करेंगे, साथ ही सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों पर बात करेंगे, साथ ही उनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर के राजनीतिक जीवन के सफर तक की विभिन्न मुद्दों को खंगालेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका लोक टीवी में। क्योंकि मैंने जब आपके परिचय के क्रम में कहा कि आप एक महिला सांसद हैं, तो कहीं न कहीं एक महिला को विकास की मुख्य धारा में आने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप एक आम महिला थी, आज आप एक सांसद हैं। तो क्या किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको यहाँ तक पहुँचने में? देखिए जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, हुँ, जो महिलाएं सोशल होती हैं हुँ, और किसी के आसपास सुख दुख में सम्मिलित होती हैं, हुँ, तो लोग सोचते हैं कि आगे कुछ करेगी। हाँ, फिर आसपास के लोगों ने ही, सहयोगियों ने ही, परिवार के लोगों ने राजनीति में लाने का ये अवसर सोचा था। हाँ। उसमें हमने जिला पंचायत से शुरुआत की। अब तक भी मैम आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। समाज की व्यवस्था ही ऐसी बनाई गई है, तो कौन-कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ आपको मिली इस क्रम में? देखिए जब विपरीत सरकारें होती हैं, जब सरकारें बदलती हैं, तो ये दूसरे दल के जनप्रतिनिधियों को बहुत परेशान करते थे उत्तर प्रदेश में। हुँ, उत्तर प्रदेश में हुँ, दूसरे पार्टी के जनप्रतिनिधि परेशान किया करते थे। हुँ, लेकिन उन चुनौतियों को हम कभी चुनौती नहीं माने, अच्छा, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे मेंबर्स होते हैं, हुँ, जैसे यहाँ पे 92 मेंबर्स रहे, कभी 77 रहे, तो अनुसार बदलते रहते थे, तो उनका होता है। तो उससे मैं कभी क्योंकि उनका मेरा सहयोग रहता था। जी, मेंबर जानते थे कि ये काम करती है क्षेत्र का, हुँ, और ये आसानी से हमें मिलती हैं, हमारे सुख दुख में साथ देती हैं, तो कोई कुछ हो सरकारों में हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। नहीं, आप जानते हैं कि जब यहाँ पे एक ऐसी सरकारें आती थी, एक समय था, गुंडे ही गुंडे रहते थे, जी, बिल्कुल, और वो गुंडे किसी जनप्रतिनिधि को बैठने नहीं देते कि दूसरे दल के हैं वो बैठने देते। उनका बहुत ही उल्टा राज चलता था, लेकिन सरकार की योजनाएं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुँ, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हुँ, के कार्यों से जनता भी बहुत खुश है। चारों तरफ हमारी जनता मैम अगर हालिया घटनाओं की बात करें तो आपके व्यक्तिगत जीवन से लेकर के ये 50 लाख रुपए की फिरौती माँगी गई थी आपसे और आपके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसमें क्या सच्चाई है? ये आपको कैसे पता चला? उसको लेकर के आप कैसे देखती हैं? बात सच है। हुँ, जब दुश्मन समझते हैं कि राजनीति और इनसे आगे नहीं क्या बढ़ दुश्मन की सकते। पहचान की जा चुकी है? देखें अब कुछ कहना नहीं चाहिए, मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगी, जानते सब हैं, सभी जानते हैं। अच्छा, यहाँ के कुछ ऐसे गुंडे थे हुँ, कि वो सोचते थे कि ये लोग राजनीति ना करें, हुँ, क्योंकि ये लोग लड़ेंगे चुनाव तो फिर हमें दिक्कत होगी, उनको दिक्कत होगी, हुँ, हुँ, क्योंकि हमारी जाति समीकरण में भी इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी पार्ट है। हुँ, तो उन लोगों को यही दिक्कतें थी कि ये चुनाव में ना लड़े। मेरा बेटा विधायक का चुनाव लड़ता था, हाँ। विधायक रहा करछना से, हाँ, दीपक पटेल जो भी आए थे। हाँ, तो उन लोगों की, उनके भी बेटे लड़ते थे हुँ, और एक स्वयं लड़ते थे, तो ये लोग सोचते थे कि ये चुनाव न लड़े, छोड़ के चले जाए, हुँ, जिससे हमारे कोई रास्ता हमारा साफ रहे। हुँ, तो इसके लिए लोगों ने कोशिश किया कई बार, हुँ। लेकिन हम लोग उसे लेकिन आप डरी कभी नहीं नहीं उससे? कभी नहीं डरे। कोई प्रभाव नहीं कोई पड़ा। प्रभाव महिला सशक्तिकरण का वास्तविक उदाहरण यही है। नहीं। यही है सबसे बड़ा उदाहरण, यही है कि हम लोग डरे नहीं। मैम अगर आपके संसदीय क्षेत्र में आ जाएँ तो फूलपुर को लेकर के हाँ। क्या विकास पर प्रमुख विकास परियोजनाएँ चल रही हैं? आपके स्तर से क्या चलाई जा रही हैं यहाँ पे विकास के लिए? देखिए मेरे स्तर से और सरकार के, हमारी सरकार के स्तर से हुँ, कोई अंतर नहीं है। हुँ, सरकार का जब बल मिलता है तभी व्यक्ति विकास करता है। जी, और हमारे लोकसभा में हुँ। बहुत सारे काम हो रहे हैं, अनगिनत काम हो रहे हैं कि हम गिनाते जाएंगे वो चुकेंगे नहीं। प्रमुख कुछ काम गिना सकती हैं मैं जो आपको महत्वाकांक्षी? हाँ हाँ
मैं आपको गिना सकती हूँ। पहली बार तो गरीब कल्याण योजनाएं चल रही हैं जी। पूरे देश में लगातार। लोगों को घर मिल रहा है, गैस मिल रहा है, उन्हें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बहुत सारी मतलब योजनाएं सरकार के द्वारा की चलाई जा रही योजनाएं सरकार के जमीन द्वारा स्तर पे आपके क्षेत्र में चल रही है। पूरी तरह से। अच्छा और मैं दूसरी बात बता दूं, मेरे लोकसभा में रिंग रोड बन रही है, अच्छा 6 लेन, 4 लेन, और 2 रेलवे के पुल बन रहे हैं, एक इधर झूसी और प्रयागराज, और फाफामऊ और चित्रकूट जाने का। अच्छा ये पुल बन रहे हैं गंगा के ऊपर, और उसके 2 मंजिला पुल होगा। एशिया महाद्वीप के जाने माने पुल माने जा रहे हैं। अच्छा पहला पुल होगा जिसमें लिफ्ट ये भी तो बनी। आपके फूलपुर के लिए बड़ी उपलब्धि है। हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारा जो अयोध्या से और चित्रकूट के लिए है ये चीज़। मतलब और कनेक्टिविटी पे हाँ विशेष हाँ, ध्यान दिया जा रहा बहुत है। बहुत ज़्यादा। अगर कनेक्टिविटी होगी तभी देश हाँ ग्रोथ हाँ, करेगा। ये तभी। कोई भी अगर आपके क्षेत्र में आना चाहता है आसानी से तभी आ पाएगा। और रेलवे का इतना बड़ा काम हुआ है कि रेलवे का जो सबसे बड़ा स्टेशन, हाँ जो पहले 100 मंजूर हुए थे देश में, अब 200 हो गए हैं, वो पहला प्रयागराज में अच्छा अभी नंबर 1 पर बनेगा सिविल लाइन्स की तरफ। और रोडवेज का सबसे बड़ा स्टेशन सिविल लाइन्स में बनेगा, अच्छा जिनके काम शुरू हो गए। अच्छा अच्छा यहाँ पे वंदे भारत जैसे ट्रेन प्रयागराज से दिल्ली बहुत जल्दी, आज का पेपर आप पढ़े होंगे, हाँ। चलने वाली है। हाँ। और प्रयागराज से लखनऊ जो 2 घंटे में पहुँचेगी, और दिल्ली हमारी जो अभी 11-12 घंटे में हम पहुँचते हैं, उसमें हम 8 घंटे में वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली पहुँचेंगे, और उसी दिन हमारा वहाँ जाने फ्लाइट लेने की आवश्यकता नहीं वापस होगी। नहीं, फ्लाइट का भी भर के जाते नहीं हैं। जैसे आम व्यक्ति को बहुत सारे ऐसे लोग होते हाँ हैं हाँ, ट्रेनें भी भर के नहीं जाती हैं। ये आबादी क्षेत्र है, हाँ 70 लाख आबादी है जिले की, तो लगभग तो यहाँ पे सवारी करनी नहीं है। यहाँ रीवा सतना सीधी तक के लोग आते हाँ। हैं, इधर चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी सब यहीं से चढ़ते हैं। कनेक्टिविटी का ये हब है बहुत बड़ा हब है। अगर बात की जाए, क्योंकि सरकार भी इस समय बेरोजगारी को दूर करने के लिए, रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी विशेष ध्यान दे रही है। इसके अंतर्गत कई सारी योजनाएं भी चलाई गई। एमएसएमई के अंतर्गत लोन दिया जा रहा है, स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनमें इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। तो क्या फूलपुर में भी इन सब लोग को लेकर हाँ, प्रयास किए पूरी जा तरह से चला। हमारी महिलाएं, हमारी जो देश की आधी आबादी है, रहे हैं? जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश की महिलाएं आगे आए, तो हमें लगता है कि हमारी महिलाएं आज कई हजार एनजीओ बना करके, और उसके माध्यम से वो कोई सब्जी विक्रेता है, कोई चप्पल बना रहा, कोई परचून की दुकान रख रहा है, कोई सब्जी पैदा कर रहा है, बहुत सारे रोजगार हमारी महिलाओं के ग्रुप कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। महिला स्वयं सहायता वाली हाँ, स्वयं सहायता समूह बना करके वो खुद कर खुद रहे करिए, हैं, अच्छी बात है ये। और भारी संख्या में। मैम आपने लोकसभा में एक बात कही थी कि जो भी श्रमिक कोरोना काल में विस्थापित हुए हैं, उनकी स्किल मैपिंग कर करके उनको उचित रोजगार दिया जाए। गवर्नमेंट उनको या तो पैसे की व्यवस्था करे, या जो जिस भी तरीके का उनके अनुरूप माहौल बनाया जाए। इसको लेकर के क्या फूलपुर में ठीक ठाक स्थिति हो गई देखिए, है? जब कोरोना जैसे महामारी आई तो हमारी सरकार भोजन भी दी, राशन भी दी, और इनको जिनको आपने श्रम वाले लोगों को, उनको 1000 रुपये भी दिए। अच्छा हाँ, तो सरकार में हमें लगता है कोई कमी नहीं किया। सरकार भरपूर सुविधा दिया है कि किसी कोई भूखा न रहे हमारे देश में, और सबको भोजन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने किसी जात धर्म के साथ ऐसा ये भी नहीं किया कि इसको ना दिया जाए, सबको बराबर का हिस्सा दिया। अगर प्रयागराज को लेकर के बात किया जाए तो आप तो संसद में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहती हैं, कई तरीके से मांग भी उठाती रहती हैं। हालिया बयानों की बात की जाए तो आपने कहा कि प्रयागराज एयरपोर्ट को और उन्नत करके उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। इसकी कोशिश नहीं की। और अभी शायद आपने हाल ही 1-2 दिन पहले प्रयागराज में एक मीटिंग भी की उसको लेकर के, तो क्या उसमें क्या किए जा रहे हैं इसमें? देखिए, पहले मैं एक बात छूटी है, मैं उसको बता दूँ। जैसे हमारी मालगाड़ी पहले सवारी गाड़ियों की लाइनें से जाती थी, हमारी पूरे देश में डबल लाइनें, ट्रिपल लाइनें बन गई, और एक अलग से कॉरिडोर बन रहा है ट्रेन का, जो मालगाड़ी चलेगी और कृषि वालों का वो चलेगा। और अब एयरपोर्ट पर आते हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का विजन था कि हवाई चप्पल पहनकर चलने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज से यात्रा करेगा। आज प्रयागराज में 14 फ्लाइटें लगभग चल रही हैं, और 6 की हम लोगों ने प्रस्तावना बनाई है। अब जा रहे हैं, फिर से माननीय मंत्री जी से मिलूंगी, और 1-2 फ्लाइट बहुत जल्दी हमारे यहाँ से चलेगी, और भर के जाती है और भर के आती है। सबसे बड़ी बात ये है। और अब हम लोग गंगा जल के लिए भी हमारे मीटिंग में चर्चा हुई है कि
कि जो ले जाने वाले बाहरी लोग हों हम्म, तो उसका पाइप बनेगा हमारे एनजीओ के माध्यम से, महिलाओं के माध्यम से। अच्छा महिलाएं हाँ, उसमें हाँ। सहभागिता करेंगी। अगर आपके और बयानों की बात की जाए तो आप धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती हैं। आपने संसद में भी कहा कि जो भी धार्मिक स्थल सेना के नियंत्रण में है उसको जो है आम व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाया जाए। साथ ही आप मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी इसको लेकर के कहा कि कुछ बयान दिया था, वो हाँ, मुझे हाँ। एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। मुझे याद है। उसमें हाँ, उसमें हाँ, क्या हाँ, हाँ। अच्छा उसमें क्या कुछ उसके बारे में देखिए बताइए। उसमें जो हम मांग किए थे हम्म, वो रखा हुआ वहाँ रखा हुआ दिल्ली में अच्छा पेपर्स, हम आपको दिखाएं। बहुत अच्छा नहीं मेरे क्वेश्चन पास था लेकिन मुझे अच्छा यहाँ पे लाया नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसे लोकसभा अध्यक्ष जी ने उसका वो मुझसे मंगवाया था, फिर मैं भिजवाई थी उनके पास। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और यहाँ के जो हमारे बहुत ही मार्ग प्रबुद्ध- शीर्ष शुक्ल एकादशी। हाँ प्रबुद्ध जन है हाँ, वो उस दिन के जयंती या छुट्टी कुछ के इसके लिए मांग किया था। तो यहाँ के जो बहुत ही प्रबुद्ध हैं उन लोगों ने मुझे बनाकर उसको दिया था कि आप इसको क्वेश्चन राष्ट्रीय बताइए। गीत है। हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा काम है। अच्छा मेरा ये क्षेत्र बहुत धार्मिक है, हाँ बिल्कुल। यहाँ 400 साल पुराने मंदिर हैं और हर क्षेत्र में यहाँ पे तो हमें लगता है सबसे हाँ। ज्यादा यूपी में यहीं पे मंदिर क्योंकि होंगे। ये पूरा क्षेत्र फूलपुर लोकसभा है जहाँ आप बैठे हैं, ये भी हाँ। फूलपुर है और पूरा मुक्ति थाने कौशाम्बी से लेकर यहाँ लेकर दारागंज साइड मंदिरों सब का पूरा हाल मेरा है। है। मुझे दारागंज पता क्या है। हमारा शहर उत्तरी तो पूरी तरह हाँ, से हाँ, वो वहाँ पे धार्मिक स्थान है और बेड़ी माधव मंदिर लगभग 400 साल पुराना है। इसी तरह हमारे यहाँ और उसका जीर्णोद्धार करने के लिए भी सरकार ने की। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी अन्य जगहों पर मथुरा काशी ऐसे प्रयागराज में भी आप चाहती हैं कि हो। नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है इसमें। मंजूर हो अगर रहा मैं है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिया था कि ब्लॉक लेवल पे मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे, ओपन जिम की व्यवस्था की जाएगी गांव में और तमाम खेल के विभिन्न माहौल तैयार किया जाएगा जिससे युवा आगे बढ़ सके और खेल के क्षेत्र में भी देश का नाम रोशन कर सके। तो इसको लेकर के आप क्या तैयारियां कर रही हैं? पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और तैयारी हो चुकी है। अब कहीं भी कोई कमी नहीं है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 लड़कियां जो मेरे संसदीय क्षेत्र की हैं उन दोनों लड़कियों को वो दिया है, नौकरी दिया है। अच्छा। दरोगा स्तर की और इसी खेल के लिए खेल में वो प्रोत्साहन मिलेगा और प्रोत्साहन युवा आएंगे आगे खेल। कई बच्चियां हमारी रेलवे में हुई हैं यहीं पे। तो हमें लगता है कि सरकार हमारी जगह जगह जिम और स्टेडियम हम लोग जितना मांग करते हैं सब लगातार क्षेत्र में विकास से। अगर यूसीसी की बात की जाए क्योंकि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, आपकी पार्टी ने विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम लोगों से भी उस पर राय जानने का प्रयास किया, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए इसके बारे में जो सरकार तय कर रही है वो सही है। एक देश एक विधान होना हाँ, चाहिए। हाँ, तमाम पार्टियां उसका विरोध भी कर रही हैं वो वोट के चक्कर में लोग और तमाम पार्टियां आपके साथ भी आ रही हैं। देखिए बल भी मिल रहा है तो एक हाँ, तरफ से विरोध भी हो रहा है। जिनको देश की चिंता नहीं है वो अपनी चिंता करते हैं और सरकार को हमारे देश की चिंता है तो वो अपना काम सरकार को लाना चाहिए। हाँ ओके, जो सरकार करे वो सही। तो कब तक हम ये माने कि आ सकता है यूसीसी? देखिए मेरी बात नहीं है अकेले, जब सरकार तय करेगी। अब चल रहे हैं लोकसभा, आप लोग रहेंगे देखेंगे। अच्छा अगर बात की जाए 9 वर्ष की उपलब्धियों का महोत्सव मना रही है आपकी पार्टी, तो क्या उस महोत्सव में आम व्यक्ति भी शामिल है, प्रयागराज के सभी लोग शामिल हैं? क्योंकि आम व्यक्ति तभी किसी भी महोत्सव में किसी भी कार्यक्रम में शामिल होता है जब उसको उससे लाभ मिला होता है। तो आपको ऐसा दिख रहा है कि प्रयागराज का आम व्यक्ति भी आपके महोत्सव में शामिल हो रहा है? देखिए अभी देश के प्रधानमंत्री जी अब बहुत बड़ा नाम है, हाँ समझ लीजिए जन जन में। और हम जिस क्षेत्र में जाते हैं ना घर घर वहाँ आम जनता भी निकल लेती है मोदी जी को मिस कॉल करने के। अच्छा। हमें हाँ मेरे क्षेत्र की ये स्थिति है। मैं जो भी डोर कैंपेन चल रहा है उसमें हाँ, सब लोग और घर से निकल के चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं मोदी जी को मिस कॉल करने के लिए। 90-90-90 मतलब आने वाला चुनाव और सरल होने हाँ वाला है। हाँ चुनौतियां कम होंगी। आज किसी की ऐसी ताकत है नहीं देश में तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अच्छा टक्कर मैम, आप विपक्षी एकता को कैसे देखती हैं? क्योंकि विपक्ष एकजुट हो रहा है, साथ में आपके भी पार्टी में कई पार्टियां शामिल हो रही हैं। देखिए पिछली बार भी लोग एकत्र होकर लड़े थे। मेरे यहाँ लेकिन मैं वो चुनाव लोग लड़े बोल थे। रहे हैं कि आपको आपकी पार्टी को हराने के लिए हम चुनाव लड़ रहे कुछ हैं, नहीं कर जीतने की पाए। बात वो लोग कर ही नहीं रहे हैं। कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मोदी जी का बहुत बड़ा नाम अच्छा प्रयागराज की अगर हम बात को समाप्त करना चाहें तो आप प्रयागराज की जनता को क्या कहना चाहेंगे? है। प्रयागराज की जनता को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है। वो हमारी सरकार को इतना पसंद करते हैं
कि वो जनता और उनके सरकार के कार्यों को देख करके कि प्रयागराज में जो काम हो रहे हैं वो 60 साल में कभी नहीं हुए। तो इतना काम देख करके कौन नहीं चाहेगा कि देश का प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी जी बने। ये सब जनता पसंद करती है और किसी की ऐसी ताकत नहीं है। हाँ, ये हम जानते हैं कि लड़ाइयाँ जब होती हैं तो लड़ाइयाँ समकक्ष में होती हैं, एक दूसरे के टक्कर होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का टक्कर किसी से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। ये थी हमारे साथ लोकसभा सांसद केसरी देवी पटेल जी, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर खुलकर अपनी बातें रखी। उत्तर प्रदेश की विभिन्न छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोक टीवी।